द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, ही इज इंडीड वेरी वाइज। ठीक है, उसे मतलब दोबारा समझ लेते हैं इसको कि राजा को जो था ये सुन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो खुश भी बहुत था कि ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में वो बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, मतलब उसने अपने मन में विचार किया, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए काम कर सके। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसको क्या था, हम्बल शेफर्ड को, हम्बल मीन्स दयालु शेफर्ड को, ठीक है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर दिया। एल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उसके पास बहुत सारी पावर और डिग्निटी थी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, फिर भी वो बहुत, जो शेफर्ड था वो बहुत दयालु था, लोगों से दयालु पूर्ण बात करता था। ठीक है, उसको घमंड बिल्कुल नहीं था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर द हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, पीपल जो थे, जो लोग थे वहाँ के, उसको ऑनर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसको प्यार करते थे। हिम फॉर हिज विजडम, उसके मतलब जो विजडम था, मतलब उसकी बुद्धिमानी, सिंपैथी और गुडनेस के लिए। सिंपैथी मीन्स होती है दया और गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई। ठीक है, विजडम, सिंपैथी और गुडनेस के लिए उसको बहुत प्रेम करते थे, उसको सम्मान देते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, ठीक है, वो बहुत दयालु था, वो सबके लिए, उसका जो प्रेम था एक समान था, वो सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो प्रसिद्धि थी बिल्कुल फेयर थी, है ना, एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और वो जो वाइज गवर्नर था धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैल गया, जो उसकी जो फेम थी ना वो पूरी कंट्री में धीरे धीरे फैल गई कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत दयालु है, ऐसा करके पूरे राज्य में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. Okay? अब क्या हुआ, जो अदर गवर्नर्स थे, जो वहाँ पे और जो गवर्नर्स थे पुराने, तो वो उससे जलने लगे, जेलस मीन्स ईर्ष्या करने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग्स अगेंस्ट हिम, और राजा, और उसको क्या करा, राजा उसके अगेंस्ट, राजा को भड़काना शुरू कर दिया, उन लोगों ने उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट द कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने राजा से बोला कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत डिसऑनेस्ट है, मतलब बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, कि वो जो लोगों से टैक्स के रूप में धन लेता है कि वो सारा अपने पास ही रख लेता है। ठीक है, वो अपने पास रखता है, उसको कलेक्ट करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो ऐसा अपने साथ उस रखता है, उसको तो ऐसा क्यों करता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने बोला कि वो अपने साथ एक आयरन का चेस्ट रखता है। आयरन चेस्ट का मतलब होता है लोहे का संदूक, कि वो अपने पास एक लोहे का संदूक रखता है जो उसको हमेशा अपने साथ रखता है। तो इसका मतलब है कि वो उसमें धन इकट्ठा कर रहा है जो टैक्स से मिलता है। ठीक है, तो परहैप्स ही कैरीड इन इट ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद उसमें कोई ऐसा खजाना है जो कि वो चुपचाप उसमें कलेक्ट कर रहा है। ओके, आफ्टर ऑल चलिए, आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उसको मजाक उड़ाते हुए उससे बोला। मॉकिंगली मीन्स मजाक उड़ाते हुए, उन्होंने मतलब उसकी मजाक उड़ाई, उसके उनके कान भरे राजा के। मॉकिंगली मीन्स मजाक उड़ाई। ये वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो एक साधारण गरड़िया है और वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये 3 हाईलाइट्स पढ़ लेंगे। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, न्यू गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, उससे ऑर्डर दिया गया उससे कि तुम ये एक्सप्लेन करो कि अपने साथ आयरन चेस्ट हमेशा क्यों रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, चेस्ट में जो था ना गोल्ड था और ना ही सिल्वर था कोई। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। ठीक है, शुरू में तो राजा ने उन पर विश्वास नहीं किया, उसने कोई अटेंशन नहीं दी, उन रिपोर्ट्स का उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड टू ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन वो कब तक उन स्टोरीज़ को इग्नोर करता, जो गवर्नर्स उसको बता रहे थे, कब तक इन स्टोरीज़ को वो इग्नोर करता, जो उनकी एंडलेस स्टोरीज थी, जो कभी कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी शेफर्ड के बारे में, उसको ज़्यादा दिन तक वो इग्नोर नहीं कर सका। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, ठीक है, एक बात निश्चित थी जो राजा ने खोजी, कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम एट ऑल द टाइम। राजा ने देखा कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा एक आयरन का संदूक अपने साथ लिए घूमता है। मतलब जो थी, एक बात खोजी उन्होंने, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन पैदा हुए, संकोच हुआ कि हाँ ऐसा करता क्यों है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, समन मीन्स
जैसे कहते हैं समन, ऑर्डर दिया गया कि इसलिए एक दिन जो नए गवर्नर को पैलेस में आने के लिए ऑर्डर दिया गया। समन मीन्स ऑर्डर दिया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। ठीक है, क्या था कि उन्होंने जो उसे महल में आने की आज्ञा दी, जैसे ही वो महल में आया अपने ऊँट पर चढ़कर आया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, है ना, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर कोई खुश हो रहा था कि देखो अब इसका चोरी पकड़ी जाएगी। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली, जो फेमस आयरन चेस्ट था उसका वो कैमल की पीठ से, बैक से टाइटली बंधा हुआ था। ओके, मजबूती से बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत नाराज हुआ। ही थंडर्ड, वो गरजा, वो गुस्से में गरजा। थंडर्ड मीन्स गरजना, वो गुस्से में गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। आयरन चेस्ट मीन्स लोहे का संदूक। वॉट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकरों से उस चेस्ट को लाने के लिए बोला, मतलब संदूक को लाने के लिए बोला। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाइंड आउट, लोग जो थे, ईगरली मीन्स उत्सुकता से, लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि जो गरड़िया है वो संदूक में से क्या निकालेगा बाहर। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन उन सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, अचंभा हुआ उनको, और राजा को भी अपने आप से अचंभा हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जैसे ही संदूक खुला, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ठीक है, ना तो उसमें सोना था, ना ही चांदी थी, ना ही हीरे मोती थे। ज्वेल्स मीन्स जवाहरात, हीरे जवाहरात। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, लेकिन उसमें एक पुराना सा ब्लैंकेट था जो बाहर निकला, ओल्ड ब्लैंकेट। होल्डिंग इट अप, होल्डिंग इट अप प्राउडली, वो इसको बड़े गर्व से पकड़े हुए था। द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर, यह है मेरे मालिक। इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा एक इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरीड विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन इतना ऑर्डिनरी ब्लैंकेट तुम अपने साथ क्यों रखते हो, साधारण कंबल। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, श्योरली तुम्हें याद है कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तब शेफर्ड ने बहुत ही डिग्निटी से, मतलब दयालुपूर्ण स्वभाव में शांति से इसका आंसर दिया। गरडिया ने बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे फ्रॉम माई न्यू क्लॉक्स। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा एट किसी भी समय पर। योर मजेस्टी, उन राजा के लिए संबोधित करते बोला कि योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, जब मेरे ये महंगे कपड़े, क्लॉक्स मीन्स महंगे कपड़े जो राजा पहनते हैं, किंग्स जो पहनते हैं, क्लॉक्स, ठीक है, क्लॉक्स मीन्स महंगे कपड़े, तो जब आप ये सब छीन लोगे तभी भी ये मेरी मदद करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। ठीक है, और क्या था, जो गवर्नर थे ना वो भी बहुत शर्मिंदा हुए, जो न्यू गवर्नर्स थे, सारे लोग वहाँ पे जितने भी खड़े थे सब बहुत शर्मिंदा हुए। द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान व्यक्ति का जो गरडिया था इसका आंसर सुनकर उनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई। एम्बेरेस्ड मीन शर्मिंदा। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, वो समझ चुके थे कि जो गरडिया था वास्तव में बहुत ही हम्बलेस्ट है। एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, इस पृथ्वी पर बहुत ही होनहार, बहुत ही दयालु, एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। ये सब सुनकर, ये सब देखकर राजा ने उसको एक बहुत बड़े, उससे भी जहाँ पे बनाया था ना उससे भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी आपको स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ईरानियन फोकटेल है, ठीक है, ईरान की कहानी है, उसके ऊपर निर्धारित है ये कहानी। ठीक है, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो आपको आगे की वीडियो मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।